एनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद हैं आज के मार्केट एक्सपर्ट आशीष बहेती जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे और मार्केट को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मार्केट की बात की जाए तो एक्सपायरी का दिन और हालत थोड़ी खस्ता नजर आ रही है। निफ्टी आपको 118 अंक नीचे कारोबार करता हुआ नजर आएगा 25,909 के लेवल पर। हालांकि निचले स्रोत से मामूली सी रिकवरी। बैंक निफ्टी भी रखेगा स्क्रीन पर। यहाँ पर ज्यादा प्रेशर निफ्टी की कंपैरिजन में 344 अंक नीचे अब। और अगर आप देखें ब्रेथ काफी खराब, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बिकवाली हावी होती हुई। सेक्टर स्पेसिफिक नजर दौड़ाएंगे तो एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मात्र दो सेक्टर्स ऐसे जो फिलहाल इन ग्रीन ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेटल्स और फिनेंशियल सर्विसेज अगर आप देखें तो इन सारे सेक्टर पर थोड़ा दबाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि मार्केट में करना क्या है। अब इंडेक्सेस से दूरी बना के रखें, आज के लिहाज से एक्सपायरी का दिन है, वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है मार्केट में, तो थोड़ी दूरी बनाए, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या फिर मौके दे रहा है बाजार इंडेक्सेस पे, और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक या फिर सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच हो मार्केट में। आशीष बहेती जी, गुड मॉर्निंग अगेन और स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। जिस तरीके से मार्केट आज प्रेशर में है, 25,918 के लेवल पर है हम, निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी प्रेशर कायम। कैसा लग रहा है आज का मार्केट, और साथ ही क्या हिदायत आज के सेशन के लिए? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी। श्रेया जी, देखिए बैंक निफ्टी में काफ़ी प्रेशर बना हुआ, और मेजर जो प्रेशर बना है वो एक्सिस बैंक के चक्कर के कारण बना है। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की गिरावट में से 250 पॉइंट तक का कंट्रीब्यूशन, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन एक्सिस बैंक के कारण बैंक निफ्टी में देखने मिल रहा है। जिस हिसाब से बैंक निफ्टी एक्सिस बैंक 4% के करीब गिरा हुआ है, मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है ओवरऑल बैंक निफ्टी में, क्योंकि स्पिल ओवर इफेक्ट्स सारे प्राइवेट बैंक्स में इसका देखने मिलेगा। तो यहाँ पे जिनके पास भी लॉन्ग ट्रेड है उसमें से एग्जिट करने की सलाह है। स्टॉक आज अटेम्प्ट कर रहा था 20 डेमा को रीगेन करने का, बट वो फेल होता हुआ देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है शायद बैंक निफ्टी यहाँ से फर्दर स्लिप होकर 58,800 के भी लेवल दिखा सकता है। तो जिनके पास शॉर्ट है बने रहे, जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 59,300 का एसएल मेंटेन करे। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो देखिए निफ्टी में भी वीकनेस है, लेकिन निफ्टी में फ्रेश शॉर्ट करने की सलाह नहीं रहेगी यहाँ पर। यहाँ पे हमें लगता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करे। शॉर्ट जो अभी ट्रेड बन रहा है उसे बैंक निफ्टी में बन रहा है, वो भी प्राइमरली एक्सिस बैंक की जो मैसिव गिरावट के कारण। निफ्टी में अभी थोड़ा सा अवॉइड ट्रेड करे, फ्रेश लॉन्ग करने की भी सलाह नहीं है लेवल्स पे। ओके, तो फिलहाल ये व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी पे, बिल्कुल प्राइवेट बैंकिंग स्पेस काफ़ी प्रेशर डाल रहे हैं बैंक्स पर। निफ्टी बैंक पर एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक काफ़ी प्रेशर में फिलहाल देखने को मिलेगा। इनफैक्ट एक्सिस बैंक पर सिटी की रिपोर्ट मैंने बताई थी, काफ़ी थोड़ी सी कॉशियस थी और निम्स की गाइडेंस को भी कट किया गया है। तो एक वो इम्पैक्ट एक्सिस बैंक पर फिलहाल देखने को मिल रहा है, 4% नीचे आज के सत्र में। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले वो नंबर आपके स्क्रीन पर, क्योंकि आप लोग पूछते हैं कि सवाल कैसे पूछे, तो नंबर फटाफट से नोट कर लीजिए। 7045220000 व्हाट्सएप नंबर है, ये इस पर अपने सवाल भेजिए। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी कि एक्स, इंस्टाग्राम, साथ ही मुझे भी आप एक्स और इंस्टाग्राम पर टैग करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और पहले कॉलर से बातचीत की जाए। अशोक कामत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार जी, सवाल सर। मैडम, मेरे पास पिरामल फाइनेंस के 150 शेयर्स है। पिरामल फाइनेंस, नॉट फार्मा। जी पिरामल फाइनेंस 150 एट द रेट ऑफ 1895। ये शेयर पिरामल एंटरप्राइजेस से कन्वर्ट होकर पिरामल फाइनेंस बना था कुछ महीने पहले। तो अभी मेरे भाव से काफी नीचे चल रहे हो, तो कब तक मेरा भाव मिल जाएगा मैडम? बिल्कुल, मैं समझ गई सर सवाल आपका। पिरामल फाइनेंस नवंबर 7 को इसके ये अलग होकर लिस्ट हुआ है, काफ़ी कम डेटा होगा। आशीष बहेती जी माफ़ कीजिएगा मेरे आवाज़ के लिए, लेकिन आप बताइए क्या करना चाहिए पिरामल फाइनेंस में, जितने भी डेटाज अवेलेबल हैं सर? जी देखिए, जैसे आपने भी बताया काफ़ी कम डेटा है, और अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है वापस। और जिस हिसाब से मोमेंटम बना था 1200 के करीब, 1250 के करीब लिस्ट हुआ था, वहाँ से वन वे हमने देखा 1780 तक के इसका मूव दिखाया है। वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आई है, लेकिन अभी तक हमें लग रहा है कि प्राइस डिस्कवरी या जो प्राइस सेटल है वो अभी तक हुआ नहीं है। अभी इन्हें ज़रूर स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। जो रिसेंट स्विंग लो है वो है 1440 के करीब का,
मुझे लग रहा है शायद यहाँ से एक वापस बाउंस बैक देखने मिल सकता है, जो कि इसे 1600 तक के लेवल्स दिखा सकता है। 1600 पे अभी एक वापस रेजिस्टेंस बना है, क्योंकि जो गिरावट थी वो 1600 के ब्रेकडाउन के बाद ही देखने मिली है। तो जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना 1440, ऊपर में शॉर्ट टर्म टारगेट जो रहेंगे 1600 के रहेंगे। ओके, 1440 का स्टॉप लॉस लगाइए और शॉर्ट टर्म टारगेट 1600 तक के पिरामिड फाइनेंस में फिलहाल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आज स्टॉक काफी पेन में। अगले कॉलर की तरफ चला जाए, बिलाल अमीन जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ बिजनौर से। बिलाल जी नमस्कार। बिलाल जी क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, उनसे राब्ता नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं। उनका सवाल मेरे पास है। कोल इंडिया लेकर आइए स्क्रीन पर एक बार। कोल इंडिया पर पूछ रहे हैं वो। कोल इंडिया इनकी जो खरीद है 389 की है और 381 के पर कर रहा है कारोबार, तो करीब करीब 8 रुपए मामूली लॉस झेल रहे हैं ये। क्या करना चाहिए कोल इंडिया पर आशीष बहीती जी? और 379 इसका 52 वीक के लो से थोड़ा ही अप है, ज्यादा कुछ खास किया भी नहीं है कोल इंडिया ने पिछले कुछ महीनों से। अब क्या किया जाए, क्या व्यू बन रहा है इन स्तरों से? जी देखिए, एक अच्छा स्टॉक है। पिछले 5-6 महीनों से एक टाइट रेंज कंसोलिडेशन में फंस गया है ये स्टॉक। ऊपर में 390 का हायर जोन बना और नीचे में 370, तो 20 रुपए के जोन में इसने ऑलमोस्ट 5 महीने तक का मोमेंटम सफर मेंटेन किया है। और अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, 5-6% की डिविडेंड यील्ड आ जाती है स्टॉक में। तो होल्ड करने की सलाह है इन लेवल्स पे। हमें लग रहा है स्टॉक अगर 390 का ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से एक फ्रेश मूव देखने मिल सकता है, जो कि 415 से लेके 425 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो होल्ड करें। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 370 का एसएल मेंटेन करें इस पोजीशन में। 370 का स्टॉप लॉस लगाएं और 450 तक ये स्टॉक जा सकता है फिलहाल। तो कोल इंडिया पर ये व्यू 425 इनफैक्ट यहाँ तक कोल इंडिया पहुँच सकता है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में लेकर रखा है इन्होंने, तो ये फिलहाल होल्ड करने की राय आपके लिए। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। प्रशांत कुमार जी जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग, और कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? गुड मॉर्निंग मैम, मैं झारखंड बोकारो से बात कर रहा हूँ। आशीष सर को भी गुड मॉर्निंग। जी वो सुन पा रहे हैं आप? जी मैम, हमारे पास 500 शेयर है, 845 रुपए के भाव। कौन सा स्टॉक बताया आपने? कौन सा स्टॉक बताया प्रशांत जी? कैम्स, ठीक है। क्या व्यू लेना चाह रहे हैं? लॉन्ग टर्म के हिसाब से पूछ रहे हैं, शॉर्ट टर्म का नजरिया है? 6 महीना। 6 महीना, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं। कैम्स एक अच्छे पेडिग्री का स्टॉक आशीष जी, और इस पर्टिकुलर काउंटर की बात की जाए तो इस साल में अब तक अगर आप देखें तो 26% की करेक्शन दिखाई है। काफ़ी वॉलेटाइल रहा है ये भी, लेकिन क्या किया जाए, 1057 तक गया था, अब 748 के लेवल पर 6 महीने के लिहाज से पूछ रहे हैं। 845 पार करेगा? जी देखिए, अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो जरूर बहुत पेन में है सारे कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स में। और अगर आप देखें कैम्स, केफिन, बीएसई में भी कल भी गिरावट थी, आज भी प्रेशर में ही है। बट अगर इन सीजन का व्यू 6 महीने का है तो मुझे लग रहा है कि ये गिरावट यहाँ पे थमते हुए देखने मिल सकती है। स्टॉक अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के आसपास में आया हुआ है। अगस्त से लेकर अभी तक जितनी भी गिरावट थी वो ऑलमोस्ट 730 की जो रेंज है उसी में आते हुए थमते हुए देखने मिली है, और वहां से एक अच्छा बाउंस बैक दिया है। तो 730 एक हम ये बोल सकते हैं कि एक अच्छा डिमांड जोन है, जहां पे डिमांड देखने मिलती है बार बार स्टॉक्स में। तो यहाँ पे 730 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करे पोजीशन को। हमें लग रहा है इनका जो व्यू है 6 महीने का, उस दौरान इन्हें 830 से लेके 850 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। ओके, 850 तक के लेवल जा सकता है ये, यानी कि आपकी खरीद से ऊपर तो आ सकता है, लेकिन आपको 730 का स्टॉप लॉस लगाकर चलना है फिलहाल कैंप्स में। हालांकि पूरा कैपिटल मार्केट स्पेस थोड़ा शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो पेन में रहा है, लेकिन पूरे साल दर अगर आप बात करें सितंबर लास्ट से इस सितंबर तक तो कैपिटल मार्केट स्पेस ने आउट परफॉर्म किया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और नवीन शर्मा जी से बात की जाए। नवीन जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, सवाल? मैम मेरे पास तिलक नगर इंडस्ट्रीज के 600 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 501। मेरे को 5 से 6 महीने का व्यू में बताएंगे क्या करना चाहिए? कब लिया था ये स्टॉक? मैम जी थोड़ा टाइम हुआ, 1-1.5 महीना हुआ मेरे को अभी। ठीक है, 6 महीने में तो करीब 16% का रिटर्न दिया है तिलक नगर इंडस्ट्रीज ने, और स्पेस की चर्चा तो होती रहती है, लेकिन क्या किया जाए 6 महीने के लिहाज से, 5 महीने के लिहाज से पूछ रहे हैं नवीन जी, क्या व्यू रहेगा आशीष जी?
कि देखिए होल्ड करने की सलाह है। वैसे भी स्पेस काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और जिस हिसाब से तिलक नगर इंडस्ट्रीज ने एक वन वे रैली दिखाई थी, अगर आप देखेंगे मार्च 2025 में, इनफैक्ट इसी साल मार्च में स्टॉक 200 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था और वहां से वन वे रैली दिखाई इसने, 550 तक का मूव दिखाया है। और स्पेस के रैडिको के कारण और बाकी स्टॉक्स में भी उन्हीं स्तर का बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला है। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 430 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लग रहा है इसमें एक रिवर्सल देखने मिल सकता है और इसे 490 से लेकर 520 दो लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। 520 तक के लेवल एक्सपेक्टेड हैं। 430 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है नवीन जी। तो फिलहाल ये तिलक नगर इंडस्ट्रीज पर लेवल्स बता दिए गए हैं जो आपको वॉच करना है। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। बरजिंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जालंधर से। बरजिंदर सिंह जी, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर राइट नेम सर। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सवाल सर आपका। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैडम मैंने बजाज ऑटो लिए हैं 9155 पर। ठीक तो है। इसका लॉन्ग टर्म प्लान है, अच्छे हैं या बेच डालूं? अभी गिर रहा है बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करना चाह रहे हैं इसे, लेकिन काफ़ी लॉस हो गया इनको। 9155 की खरीद है, 8926 पर कर रहा है आशीष जी काम। हालांकि ऑटो स्पेस को लेकर टू व्हीलर स्पेस ने नियर टर्म में थोड़े यहाँ पर प्रेशर दिखाई है। बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स की भी बात की जाए, क्या किया जाए, क्या व्यू बन रहा है आशीष जी? 9490 तक गया था ये स्टॉक, अब क्या किया जाए? ये देखिए काफी अच्छा स्टॉक है और हमें लग रहा है कि इनके बहुत से ज्यादा नीचे नहीं है। सिर्फ 150 पौने 200 पॉइंट ही नीचे है। 10,000 के स्टॉक में उतना तो एक गिरावट नॉर्मल है। बट हमें लग रहा है कि टू व्हीलर एज अ स्पेस काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और उसमें से बजाज ऑटो सर्टनली एक लीडर रहा है स्पेस का। तो होल्ड करने की सलाह है इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 8,500 का एसएल मेंटेन करे। बजाज ऑटो के हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट जो है वो 10,000 के और इवेंचुअल टारगेट शायद इसमें हमारे जो है वो 11,500 तक के हैं। तो पोजीशन को होल्ड करें, 8,500 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, बजाज ऑटो फिलहाल ये व्यू 11,000 तक के लेवल दिखा सकता है फिलहाल, तो ये आप होल्ड करके रख सकते हैं। अब अगली कॉलर की तरफ चलते हैं। अक्षय सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोटा से। अक्षय जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सवाल मैम, मेरे पास 115 शेयर है हिंदुस्तान जिंक के, 496 का परचेज है, तो अभी इस पे क्या करना है? क्या व्यू है सर आपका? शॉर्ट टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं, लॉन्ग टर्म नजरिया है हिंजिंग पर? लॉन्ग टर्म के लिए मैम, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। हिंदुस्तान जिंक ने इस सीरीज में गजब के रिटर्न्स दिए हैं। आशीष बहीती जी, हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे सीएनबीसी आवाज पर, और सिल्वर में जिस तरीके से खरीदारी होती हुई और सिल्वर के कीमतों में इजाफा देखने को मिला है, हिंजिंक उसका एक बड़ा बेनिफिट रहा है। अब 70 रुपए के प्रॉफिट में चल रहे हैं ये, क्या किया जाए? यहाँ पर भी होल्ड की सलाह होगी? जी देखिए अच्छा ट्रेड है और ग्रिप में आया हुआ ट्रेड है। इनके इस पोजीशन को सर्टनली होल्ड करने की सलाह है। जनरली हम लॉस के ट्रेड में होल्ड करते हैं और प्रॉफिट के ट्रेड को जल्दी एग्जिट कर लेते हैं। बट सिंस ये ट्रेड इतने अच्छे ग्रिप में है और जिस हिसाब से बेस और प्रेशर्स दोनों मेटल्स में बहुत शानदार मोमेंटम बना हुआ है। अगर आप सिल्वर ही देखेंगे तो कोई भी डिप आ रही है तो उसमें कंटिन्यूसली इसमें बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। सिल्वर कंफर्टेबली $62 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे पोजीशन में बने रहे। जो शॉर्ट टर्म टारगेट है जिंक के वो 600 के हैं हमारे, और अगर 600 का ब्रेकआउट आता है तो इसमें शायद 640 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके ऊपर लाया है। 540 के करीब का एक ट्रेलिंग एसएल रखे इसमें। अब ओके, हिंदुस्तान जिंक पर फिलहाल ये व्यू हो गया, होल्ड करने की राय है और यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आएगा फिलहाल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। सुमन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा से। सुमन जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग आशीष जी। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। एक्चुअली हमारे पास मैरेगॉन डॉक का 2400 के रेट पे 400 शेयर है। इस पे क्या व्यू बनता है सर? बताइए आशीष जी, क्या व्यू बनता है मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स पर? जी देखिए थोड़ा सा डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस में पेन देखने मिल रहा है और पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप ज़्यादा हावी है, शॉर्ट ट्रेड ज़्यादा
हावी हो रहे हैं, बट हमें लग रहा है कि ये टेम्पररी पेन है। ओवरऑल लॉन्ग रन में इनके आउटलुक बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी पोजीशन को, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। 2380 2380 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। 2400 एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया, और हमें लग रहा है कि वहां से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक को वापस 2500 तक के शॉर्ट टर्म में लेवल दिखा सकता है। शॉर्ट टर्म में 2500 का लेवल, पूरा थोड़ा डिफरेंट स्पेस ही देखें आप तो थोड़ा पेन में। फिलहाल ये मजगांव डॉक पे एक व्यू आपको अपनाना है, लेकिन एक्सिस बैंक लेकर आइए। चर्चा कर रहे थे हम, एक्सिस बैंक 4% डाउन आज के सेशन में, लेकिन वजह समझने की कोशिश करते हैं। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस पेन में, लेकिन एक्सिस बैंक को आखिर हो क्या गया? यतिन जी, एक्सिस बैंक एक्सीडेंट ऑफ द डे आज का कारण क्या है? जी देखिए श्रेया, एक बहुत ही बड़ा फॉल एक्सिस बैंक के शेयर में आया है और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट ऑफ द डे आपको बनता हुआ नजर पड़ रहा है। सिटी ने एक मैनेजमेंट रोड शो किया था, एक मैनेजमेंट मीटिंग की थी, जिसके अंदर एक्सिस बैंक के ऑफिशियल्स ने स्टेटमेंट दिया है कि जो पहले उनको नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे रिकवरी दिख रही थी, वो रिकवरी शायद 2 क्वार्टर्स यानी लगभग 6 महीनों से डिले हो जाए। कहीं ना कहीं बाजार ये मान के चल रहा था कि रिकवरी अच्छे से होगी, लेकिन अब बैंक को लगता है कि ये जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे रिकवरी है, इसको शायद 1-2 क्वार्टर्स और लगे। इनफैक्ट अब मैनेजमेंट को लगता है कि जो NIMs हैं इसमें सी शेप रिकवरी होगी, और जो इनकी टारगेट है 3.8% नेट इंटरेस्ट मार्जिन तक पहुंचने की, जो इन्होंने पहले बताया था, वो शायद डिले हो जाएगी। तो बाजार को पहले लग रहा था कि मार्जिन अच्छी तरीके से मोमेंटम में रहेंगे, कहीं ना कहीं उसके डिले के चलते अर्निंग्स पे असर होगी, नंबर 1। नंबर 2, जो एग्री सेगमेंट है, जो एग्री सेक्टर है, उसके Q3 में थोड़े बहुत QOQ बेसिस पे स्लिपेजेस ज़्यादा रहेंगे, और उसकी आशंका की वजह से भी एसेट क्वालिटी को प्रेशर लगेगा, और उसी वजह से स्टॉक में थोड़ा बहुत अर्निंग्स पे इंपैक्ट आता हुआ नजर पड़ेगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड MSMEs हैं, यहाँ कोई बैंक को स्ट्रेस नहीं दिख रहा है। सिटी, जैसे कि मैंने पहले कहा, इनकी एक न्यूट्रल कॉल है, टारगेट है 1285, और काउंटर कहीं ना कहीं ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन के गाइडेंस के कट होने के बाद आपको 4% प्रेशर में दिख रहा है। बिल्कुल, हमने सबसे पहले CNBC आवाज़ पर आपको बताई थी कि सिटी का क्या व्यू बन रहा है। शुक्रिया यतिन जी, और डिटेल में इस पूरी खबर को समझाने के लिए। एक्सिस बैंक पर ये प्रेशर क्यों है, तो निम्स का गाइडेंस कट और उसका असर एक पड़ता हुआ स्ट्रीट ने देखिए किस तरीके से पनिश किया। 4% डाउन आज के सेशन में। एक्सिस बैंक पर आशीष बैदे जी चर्चा भी कर रहे थे हम, लेकिन जिनके पोर्टफोलियो में है वो क्या करे, क्योंकि जिससे रिपोर्ट आई है काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है। क्या हिदायत? देखिए, एक रिवर्सल कैंडल बन गया है आज का ट्रेडिंग सेशन, थोड़ा सा अलार्मिंग है, और ऑलरेडी अगर आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट का डेटा, तो यहाँ पे क्लियरली शॉर्ट बिल्डअप देखने मिल रहा है। लॉन्ग्स ऑलरेडी अनवाइंड हो चुके हैं, तो हमें लग रहा है यहाँ से और गिरावट देखने मिल सकती है। और ये शॉर्ट टर्म में जो लेवल है 1170 तक के भी जोन दिखा सकता है। तो एक बार जिनके पास पोर्टफोलियो स्टॉक में है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। प्रॉफिट में तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए फिलहाल, क्योंकि एक्सिस बैंक पे थोड़ा प्रेशर और बन सकता है। चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके सवालों का रहेगा इंतजार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन, और निफ्टी 127 अंक नीचे 20 लो के आसपास ही अब कारोबार करता हुआ नजर आएगा आपको। लेकिन अब वक्त हो रहा है हमारे सोशल मीडिया व्यूअर्स के साथ जुड़ने का और उनके सवाल को एड्रेस करने का। एक क्वेश्चन देख रही थी मैं, ये विकास कुमार जी की तरफ से आया है, और वो पूछ रहे हैं वरुण बेवरेजेस पर। एक बार रखिएगा स्क्रीन पर। FMCG पैक आज अच्छा परफॉर्म करता हुआ, VBL में भी 1% की तेजी आपको दिखने को मिलेगी आज के सत्र में। आशीष जी, इन्होंने कॉल ले रखी है 30 दिसंबर की, स्ट्राइक प्राइस है इनकी 480 की। क्या किया जाए, होल्ड या सेल? पूछ रहे हैं। सेक्टर टेलविंड बहुत स्ट्रांग बना है, और VBL में आज एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिल रहा है। स्टॉक अपने ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो 20 डेमा के ऊपर निकल चुका है, और हमें लग रहा है कि इस पोजीशन को अब यहाँ से होल्ड करनी चाहिए। जो 480 की जो इनकी कॉल है, उसमें जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए, और 10 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ये इतना मनी हो चुकी है, और इसमें हमें लग रहा है कि 18 से 20 रुपए तक के टारगेट इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, तो फिलहाल ये व्यू हो गया है, आपको होल्ड करना है। और दूसरा सवाल डिफरेंट स्पेस पर है। कुबेर नारायण शर्मा जी पूछ रहे हैं, हेल और BEL दोनों इनके पोर्टफोलियो में 6 महीने का नजरिया है इनका, क्या किया जाए? और 18 शेयर्स हैं हेल के, 180 शेयर्स है BEL के, और हेल की जो उनकी खरीद है वो 4309 की। एक बार हेल रखिएगा स्क्रीन पर, और लॉस झेल रहे हैं, क्या किया जाए? जी,
जी देखिए, डिफेंस एज अ सेक्टर में नेगेटिव लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, तो इसमें हमने ज़रूर बीडीएल में जैसे सुबह भी शॉर्ट कॉल एक दी थी पुट की, बट हमें लग रहा है कि ओवरऑल ये सेक्टर शायद 1-2 दिन की गिरावट के बाद थमता हुआ देखने मिल सकता है, सिंस इनका व्यू लॉन्ग 6 महीने से के करीब का है। यहाँ पे पोजीशन होल्ड करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए बीईएल में, वो है 375 का, 375 का बीईएल में स्टॉप लॉस मेंटेन करे। वहीं एचएल की में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी इन्हें 4200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, दोनों काउंटर होल्ड है, हेल और बीईएल, और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आएंगे। 4200 का स्टॉप लॉस आपको हेल का मेंटेन करना है, 375 का स्टॉप लॉस बीईएल का फिलहाल होल्ड करना है। तो ये आपके लिए एक हिदायत हेल और बीईएल पर। चलिए अब वक्त हो रहा है वाइंड अप करने का। बहुत शुक्रिया आशीष बहेती जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवाल के जवाब देने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस तादाद में हमसे सवाल पूछने